जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश जय त्रिशूल धरि त्रिपुर हरि त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश सुजय जय भारत भारती सुजय जय भारत देश। दो शब्द में गुरु की वंदना, उसके बाद में गुरु की पावन शिक्षा। अरे मेरी विनती है बारंबार देव सब आई जइयो मेरी विनती है। अरे मेरी विनती है बारंबार देव सब आई जइयो। ब्रह्मा विष्णु शंकर अइयो। अरे संग नारद को लइयो देव सब आई जइयो। अरे राम लखन सिया तीनों अइयो। राम लखन सिया तीनों अइयो। अरे संग हनुमत को लइयो देव सब आई जइयो। सरस्वती कंठ माता हम तुम्हें मनाते हैं और अपने गुरु के चरण कमल में शीश झुकाते दादा। अरे कृपाल का गुरु जी करी दियो और जाति में की गलती न पे तुम ध्यान मत दियो। अरे मेरी नैया पार लगाई जो बुरा देव शरण में तेरी। अरे गुरुदेव शरण में तेरी आया गुरुदेव शरण में तेरी। मेरी नैया पार लगाई जो गुरुदेव शरण में तेरी। अब गौर करते हैं थोड़ी देर के लिए भगवान की पावन कथा में। श्री सुखदेव जी समझा करके कहते हैं राजा परीक्षित, मानव ने ही नहीं पशु पक्षियों ने भी भगवान का नाम लिया था तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया था। सुखदेव जी से परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज आप कृपा करके हमें ये बताओ कि भगवान ने पापियों का किस तरीका से कल्याण किया था।
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही सीधा साधा था, भोला भाला था और भगवान की भक्ति करता था और जड़ संतों से बड़ा प्रेम था। लेकिन वो ही अजामिल नाम का ब्राह्मण एक दिन कुछ वेश्याओं की गली से होकर के गुजर रहा था, तो उसकी नजर एक वस्त्रहीन वेश्या पर पड़ जाती है। अजामिल की जब दृष्टि उस वेश्या पर पड़ जाती है, तब तो वेश्या की संगत करने लगा। अब वेश्या की संगत में यहाँ तक हुआ कि चोरी डकैती कत्ल लूट मार ये सब काम करता है, और अगर कोई संत महात्मा मिल जाता है तो इसका अपमान कर देता है। पहले का संतों से बड़ा प्रेम था। धीरे धीरे समय गुजरा तो एक दिन अजामिल के दरवाजे पर 50 महात्मा आ जाते हैं। अजामिल तो घर पे नहीं था, अजामिल की पत्नी गड़िका घर में थी। संत महात्मा जैसे ही अजामिल के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो गड़िका ने बड़ा सम्मान किया, बैठाया। तो महात्मा लोगों ने कहा कि बेटी हमें भोजन कराओ। तो अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज अगर हमने तुम्हें भोजन कराओ तो शाम को हमारो पति आएगो तो हमें बहुत मारेगा। तो महात्मा कहने लगे, बेटी हम तेरे घर का अन्न तो नहीं, भोजन नहीं खाएंगे, तो हमें दाल आटा चावल दे दे, हम अपना अलग बना करके खा लेंगे। दाल चावल आटा लिया। सभी संत जब खाने के लिए भोजन बना करके बैठे हैं तो संतों के गुरु जी तो महंत जी जो थे वो रोने लगे। शिष्यों ने पूछा, गुरु जी रोए क्यों? बोले, बेटा रोए इसलिए आज हम एक पापी के घर का अन्न खा रहे हैं और इसे हम कोई ऐसी दक्षिणा दे जाएं ताकि इस पापी का कल्याण हो जाए। महंत जी ने अजामिल की पत्नी को बुलाया, कहा, बेटी तुम्हारे कितने बेटा हैं? कहने लगी, महाराज 9 बेटा हैं। बोले, 9 बेटों के नाम क्या हैं? बोली, महाराज नाम मत पूछो, नाम लेने में बड़ी शर्म और नाम बताओ। बोले, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, गौ हत्या, दुष्कर्म, विप्रघाती, ऐसे ऐसे नाम हैं। तो संत बोले, तुम्हारा कल्याण जीवन में नहीं होगा। अब की बार में जब तुम्हारे घर में 10वां बेटा पैदा हो तो उसका नाम रखना नारायण। संत महात्मा तो कह करके चले जाते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरा तो अजामिल के घर में 10वां बेटा पैदा हुआ। एक दिन अजामिल की पत्नी ने अजामिल से कहा, महाराज 9 बेटन के तो नाम तुमने रख ले, अब इस बेटा का नाम मैं रखना चाहती हूँ। तो अजामिल ने कही, बानो भगवान को नाम ना आ जाए, बाकी कोई नाम रख ले। बोले, नारायण नाम हम इसका रखना चाहते हैं। अजामिल बोले, नरेंद्र ठीक है धैर्य। अब उसका नाम रखा है अजामिल ने अपने बेटे का नारायण। नारायण धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं तो अजामिल नारायण को बहुत प्रेम करता है। खाए तो संग, जाए तो संग, सोए तो संग, मतलब हर समय अपने साथ में रखता था। लेकिन धीरे धीरे और समय बीता, जब वो बड़ा हो गया तो अजामिल का अंतकाल होने लगा है। अजामिल को यमराज के दूत लेने के लिए जब आ रहे हैं तो अजामिल पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है, अपने बेटे को आवाज लगा रहा है। कैसे?